हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अजय है गाइस और बेसिकली अभी मैंने जस्ट चैनल क्रिएट किया है। जस्ट इसमें जो भी वीडियो मैं आपके संग शेयर करूँगा तो बेसिकली जो भी इसमें इंसिडेंट होंगे, रैश टॉपिक होंगे, वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से रिलेटेड होंगे। जो ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं इंडिया में, राइट। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी और जो भी चीज़ें आपको लगेगा तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो पहला जो टॉपिक गाइस मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ये बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी है। आप लोग को पता ही होगा गाइस, 1984 में 2 दिसंबर मिडनाइट में ये ट्रेजेडी हुई थी, राइट। जो बेसिकली अगर ये जो ट्रेजेडी हुई थी अगर इसकी बात करें हम, राइट, तो कुछ इसकी मैं हिस्ट्री में आपको बताना चाहूँगा क्यों हुई थी, किस रीज़न से हुई थी और बेसिकली क्या चीज़ थी जिस वजह से ट्रेजेडी हुई थी। तो गाइज़ ये ट्रेजेडी स्टार्ट हुई थी ऐसे कंपनी की वजह से। जो कंपनी का नाम है गाइस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। एक यूएस बेस्ड कंपनी है गाइस, जो 1917 को एस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर टेक्सास में है, राइट। और ये कंपनी बेसिकली केमिकल्स बनाती है गाइस, जो आई थिंक आपको पता हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम दवाइयों का यूज़ करते हैं तो वो केमिकल्स ही ये कंपनी बनाती है। और गाइस ये कंपनी इंडिया में आई थी 1934 में, राइट। इंडिया में जब गाइस ये कंपनी आई थी इसका नाम था एवरीडे कंपनी इंडिया। और गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के बारे में। जो अभी मैंने नाम बताया कंपनी का, एवरीडे कंपनी इंडिया, ये बेसिकली एक बैटरी बनाती थी। आपको याद होगा जो सेल होते थे बैटरी, जिसको हम रिमोट और टॉर्च में डालते थे, तो वो सेम बैटरी ही कंपनी बनाती थी। तो गाइज़ हमने अभी तक का कंपनी का बैकग्राउंड हमने देख लिया है, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई और इंडिया में कब आई, राइट। उसकी बेसिक चीज़ें हमने जान ली। अब हम जानते हैं एक्चुअली 2 दिसंबर मिडनाइट में क्या हुआ था कि राइट, भोपाल में, जिस वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, राइट। तो गाइज़ जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये कंपनी जो मिथाइल बनाती है, राइट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो केमिकल्स हो गए जिनका यूज़ हम अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में भी करते हैं, राइट। तो कम से कम रात में 11 या 12 बजे की बात है, राइट। तो उस टाइम जो एम्प्लॉय थे वहाँ वर्किंग कर रहे थे, सब प्रॉपर वर्क कर रहे थे, राइट गाइस। जो प्रॉपर वहाँ पे एम्प्लॉय जो उस टाइम वर्क कर रहे थे तो उनको उस टाइम इतना पता नहीं चला, राइट। बट उनमें से जो कुछ एम्प्लॉयज़ थे, एक एम्प्लॉयज़ को लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ये गैस दोस्तों लीक हुई, राइट, जैसे ये गैस साइनेट लीक हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्किंग थे तो उनकी आँखों में जलन होने लगी, उनकी आँखों से पानी आने लगा। तो जैसे ही उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें हो रही है, उनकी आँखों से पानी आ रहा है, तो उसके बाद तो दोस्तों केमिकल है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं देगा, तो मतलब इंस्टेंट ही इसका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो कम से कम अगर एज़ पर रिपोर्ट सर्वे जो हुआ उसके बाद वेरिफिक सारी चीज़ें, तो 40 टन जो थी एमआईसी गैस लीक हुई यहाँ पे, राइट, गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। तो 40 टन लीक हुई सर। और जो सर्वे एज़ पर रिपोर्ट और जो सोर्स है उनका कहना है कि 3500 से 4000 के बीच लोग ऑन द स्पॉट ही मर गए थे, इमीडिएट उनकी डेथ हो गई थी इसमें, राइट। बाद में भी कई एक्टिविस्ट और सारी चीज़ें हुई, उसमें भी लोगों ने कहा कि 5000 लोग या उस तरीके से, मतलब सारी चीज़ें ये हुई उसके बाद, राइट। तो दोस्तों ये ट्रेजेडी थी जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है इसके बिहाफ पे, राइट। अगर मैं बाद में बताऊँ कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा इसमें मतलब क्या किया गया, क्या एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो यहाँ पे गाइस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, राइट। अगर मैं आपको जजमेंट बताऊँ, वो जजमेंट था 1989 का कंपनी को लेके। यहाँ पे कंपनी को लगभग 715 करोड़ का मुआवज़ा देने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, राइट। उसके बाद भी कहा गया कि चीज़ें इतना जो मुआवज़ा दिया वो इनफ नहीं है, लोगों को नहीं पहुँच पाया। और उसके बाद 2010 में लोअर कोर्ट ने भी 7 भारतीय ऑफिसर को इसमें 2-2 साल की सज़ा सुनाई। तो ये बेसिक सा जजमेंट था इसमें गाइज़, राइट। और आपसे रिक्वेस्ट है गाइज़, आप लोग बताना वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे क्या-क्या इम्प्रूव करना चाहिए इसमें। मेरी कोशिश रहेगी मैं